श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की कथा। इसका दूसरा नाम परिवर्तिनी एकादशी भी है। क्या मिलेगा ये सुनने से? पहले वो थोड़ा सुन लीजिए ताकि आप लोगों की श्रद्धा अधिक हो जाए। ब्रह्मा कहते हैं पद्मा एकादशी जैसी कोई दूसरी एकादशी नहीं है। यह इस अध्याय का चौथा श्लोक। फिर सुनिए ब्रह्मा क्या बोले। ब्रह्मा ने कहा, जो मनुष्य पुराण की इस पद्मा एकादशी की शुभ कथा को सुनता है उसके महान पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस अध्याय का छठा श्लोक। और सुनिए ब्रह्मा ने कहा जो मनुष्य ये कथा पढ़े और सुने तब उस मनुष्य के समस्त पाप नष्ट। और जो मनुष्य ये व्रत करे पद्मा एकादशी का तब तो भोग, मोक्ष और सुख ये सब मिलेगा। ये भी ब्रह्मा ने कहा इस अध्याय के अंतिम श्लोक में। ये 41वें नंबर का श्लोक है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है ये कथा सुनिए और श्रद्धा पूर्वक सुनिए, इसमें आपका लाभ है। अब यहां से कथा प्रारंभ सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी कौन सी विधि होती है, इस बात को आप मुझे कहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आश्चर्य करने वाली कथा को सुनाता हूं। नारद जी के पूछने पर इस कथा को ब्रह्मा ने उन्हें सुनाया था। नारद ने कहा, ये ब्रह्मा जी, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके बताए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है। भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए मैं इस बात को सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस एकादशी से बढ़कर कोई भी एकादशी नहीं है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इस एकादशी में भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। तुम्हारे समक्ष मैं पुराण की शुभ कथा कहता हूं, उसको सुनने मात्र से महान पाप का नाश हो जाता है। सूर्यवंश में मांधाता नामक राजा हुए थे। वे प्रतापी, सत्यवक्ता तथा चक्रवर्ती राजा थे। वे प्रजाओं का पालन धर्मानुसार अपने औरस पुत्र के समान करते थे। उनके राज्य में न तो दुर्भिक्ष होता था और न आधियां व्याधियां होती थी। धन धान्य से समृद्ध प्रजाएं उनके राज्य में भय रहित थी। उस राजा के कोष में न्याय संपादित धन था। सभी वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। उस राजा के राज्य की भूमि कामधेनु के समान थी। उस राजा के राज्य करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। एक बार उनके कर्मों का परिणाम हुआ। उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उसके कारण उनके राज्य की प्रजा भूख से व्याकुल होकर मरने लगी। उसके कारण भाग्य से पीड़ित होकर उनका राज्य स्वाहाकार और स्वधाकार एवं वेदों का अध्ययन से रहित हो गया। इसके पश्चात प्रजाओं ने आकर राजा से कहा, हे राजन, आपको प्रजाओं की बात सुननी चाहिए।
पुराणों में मनीषियों ने जल को नार कहा है। जल ही भगवान के आश्रय है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। पर्जन्य स्वरूप भगवान विष्णु सब में व्यापक है। वे ही सृष्टि बनते हैं और वृष्टि से ही अन्न होता है, अन्न से प्रजाएं होती है। ये राजश्रेष्ठ, जल के अभाव में प्रजाओं का क्षय हो जाता है। हे राजन, आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि योगक्षेम होता रहे। राजा ने कहा, आप लोगों ने सत्य कहा, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसलिए अन्न को ब्रह्म कहा गया। अन्न में ही संपूर्ण जगत स्थित है। अन्न से ही भूतों की उत्पत्ति होती है। जगत अन्न पर ही टिका है। इस प्रकार से लोक में तथा पुराणों में बहुत विस्तार से के साथ ये कहा गया। राजाओं के ही पाप से प्रजाओं को कष्ट मिलता है। मैं विचार करके अपने किसी पाप का स्मरण नहीं कर पा रहा, फिर भी मैं प्रजाओं का कल्याण करने के लिए प्रयास करूंगा। इस प्रकार से कहकर राजा थोड़े से लोगों के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके घोर वन में चले गए। वे प्रधान मुनियों तथा तपस्वियों से युक्त आश्रमों में विचरण करने लगे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा मुनि को देखा। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। वे दूसरे ब्रह्मा के समान लग रहे थे। उनको देखकर राजा प्रसन्न हो गए। वे अपने अश्व से उतरकर हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम करने लगे। मुनि ने राजा का स्वस्ति वाचन करके उसका अभिनंदन किया। उन्होंने राज्य के 7 अंगों के विषय में कुशल पूछा। राजा ने अपना कुशल बताया और महर्षि का कुशल पूछा। ऋषि ने उन्हें अपने सन्निकट बैठने का आसन दिया और वे बैठ गए। पूछने पर राजा ने अपने आने का कारण मुनि को कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता हूँ, फिर भी अनावृष्टि हो गई। इसका कारण क्या? इस संशय को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप योगक्षेम के विधान के द्वारा प्रजाओं का कल्याण करें। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इस युग में सब जीव ब्रह्मपरायण होते हैं और धर्म के चारों चरण विद्यमान रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते हैं, दूसरे वर्ण के लोग नहीं। हे राजन, आपके राज्य में कोई अन्य वर्ण का मनुष्य तपस्या करता है। यही कारण है कि वर्षा नहीं होती है। उसको मारने का आप प्रयत्न करें, उसी से ये दोष की शांति होगी। राजा ने कहा, तपस्या करने वाला मनुष्य निर्दोष है, उसको मैं मार नहीं सकता। अतएव अनावृष्टि विनाशक दूसरे धर्म का आप मुझे उपदेश करें। ऋषि ने कहा, राजन, यदि ऐसी बात है तो आप भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली पद्मा नाम की एकादशी का व्रत करें। उस एकादशी के प्रभाव से बहुत अच्छी वृष्टि अवश्य होगी। यह एकादशी सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का आप अपनी प्रजा और परिवार के साथ व्रत करें। ऋषि के इस वाक्य को सुनकर राजा अपने घर गए। उन्होंने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। उनके साथ चारों वर्णों की प्रजाओं ने भी इस व्रत को किया। राजन,
उस व्रत के करने से वर्षा हुई, सारी भूमि जल से सींच गई और सस्य संपत्ति से जमीन सुशोभित हुई। ऋषिवर के प्रभाव से सारी प्रजा सुखी हो गई, इसलिए इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में दध्योदन से भरकर ब्राह्मण को जल भरा घड़ा प्रदान करना चाहिए। उसको वस्त्र से लपेटे तथा साथ में छाता और उपानह दान करे। फिर प्रार्थना करे कि हे बुध श्रवण संज्ञक गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे पाप समूह का नाश करके मुझे हर प्रकार का सुख प्रदान करें। हे राजन, यह पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत लोगों को भोग, मोक्ष और सुख प्रदान करने वाला है। अब यहाँ शास्त्र में वर्णित पद्मा एकादशी की कथा समाप्त हुई।